अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा मुनीर एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई थी, तो उसके लास्ट से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे, हम उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुँचती रहे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले हम इसकी एक जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को उर्दू में कुव्वत नुमाई मसावात भी कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, कुव्वत नुमाई मसावात, यानी कि ऐसी मसावात जिसमें जो पावर है वो वेरिएबल हो। ठीक है, जो पावर है वो आपके पास वेरिएबल हो। इंग्लिश में इसे किस तरह से पढ़ेंगे? एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में पावर में आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल मौजूद हो। इसको एग्जांपल से जो है वो समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2 की पावर 2x प्लस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट में है ये आपके पास वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है और उसकी पावर जो है वो एक वेरिएबल है। 2x क्या है? वेरिएबल। x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो 2x जो है यहाँ पर एक वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है। चूँकि ये एक्सपोनेंट में है तो इसलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उर्दू में इसे बोलेंगे कुव्वत नुमाई मसावात। कुव्वत नुमाई मसावात इसलिए कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसकी जो पावर है, उसकी जो कुव्वत है वो एक मुतगय्यर है, एक वेरिएबल है, इसलिए इसे हम कुव्वत नुमाई मसावात कहेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं जो कि बिल्कुल सेम मेथड से होंगे। तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास है 4 इंटू 2। ये डॉट जो है वो एक्चुअली क्या शो कर रहा है? प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1, ये पावर के अंदर 2x प्लस 1 है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? ये 4 इंटू 2। अब देखें ये पावर में प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस का साइन है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो अगेन एक बेस कंसीडर की जाएगी जो कि है 2 और पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, मीन्स 2x प्लस 1। ठीक है, अगर इसके रिवर्स प्रोसेस में जाएं तो ये हमारे पास बेसिस 2 आ जाएंगी और पावर्स भी डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखें, -9 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, ये जो 2 है इसकी पावर क्या है? 1 है। 1 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल है तो इसको भी हम इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 1 2 ही होता है। 2 इंटू 4 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 क्या होगा? हमारे पास 8 होगा। और ये 2 की पावर 2x -9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ये 2 की पावर 2x है। अगर मैं इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर कर दूं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 2 की पावर x का होल स्क्वायर, इससे क्या होगा? जब दोबारा मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगेन आपके पास 2 की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमने किस तरह क्यों इसको स्क्वायर में लिखा वो अभी हम देखते हैं। क्या करेंगे हम? इस तरह से एक्सपोनेंट में इक्वेशन को सॉल्व करना चूँकि मुश्किल होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 की पावर x है इसको लेट कर लेंगे। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। अब अगर हम इसको y के इक्वल लेट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को कोई ना कोई नाम दे देते हैं, इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, अब ये y इसकी जगह पुट कर देंगे 2 की पावर x की जगह, तो इसमें पुट करते हैं 8 2 की पावर x की जगह मैं y पुट कर रही हूँ
और ये स्क्वायर है तो ये y का भी स्क्वायर आ जाएगा। -9 2 की पावर x जो है वो y है और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गई है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये मेथड्स अभी तक नहीं सीखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैंने अपने मैथमेटिक्स के 10th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया है। आप डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट खोलें और वहाँ पर जाके जो भी वीडियो आपकी मिस है, जो लेक्चर आपका रह गया है, वो आपको जाके मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन चूँकि यहाँ पर पॉसिबल है, मैं यहाँ पर ईजीएस्ट वे यूज़ कर रही हूँ फैक्टराइजेशन। वाई स्क्वायर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मीन्स 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1 हमारे पास क्या आता है 8। अब 8 के इस तरह से हमने पेयर्स बनाने हैं कि हमारे पास ये मिड टर्म आए। हम इसको मिड टर्म ब्रेक वाला भी सिस्टम कह सकते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि बाद में उन पार्ट्स को मिलाएं तो दोबारा हमारे पास मिड टर्म बन जाए। मीन्स कि दरमियान वाली जो रकम है, ठीक है। 8 आ गया है। अब 8 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो 9 आए और साथ माइनस भी आए। किस तरह से करेंगे, पहला पॉसिबल पेयर ये बनेगा 8 1 ज़ार 8, 8 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है। हमें क्या चाहिए, -9। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये प्लस कैंसिल कर दें, 8 के साथ भी माइनस और 1 के साथ भी माइनस, और ये फिर ऑटोमेटिकली 9 के साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें इसको पुट करते हैं 8y², ये -9 के साथ y था तो इसके जो पार्ट्स बनेंगे उनके साथ भी y होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं -8y -y + 1 = 0। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर y² है, यहाँ पर y है, तो हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पे हम 8 को भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, y मीन्स कि 8y कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y, ये -1। ठीक है, अब देखें ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, y के साथ अब प्लस आ जाएगा और ये 1 के साथ माइनस। आपकी फैक्टराइजेशन जो आपने की है वो बिल्कुल ठीक है। वो किस तरह पता चला कि ये जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं हम। अब इनको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 8y, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस और ये 1। जब कुछ नहीं लिखा हुआ इट्स मीन यहाँ पर 1 मौजूद है। 8y - 1 = 0। पहले इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। y - 1 = 0, 8y - 1 = 0। अब क्या करेंगे हम, ये -1 है हमारे पास तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1। इसी तरह यहाँ पे देखें ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ये 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y = 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आंसर किस में आया है, y में। एक y का आंसर 1 आया है और एक 1/8 आया है। इक्वेशन हमें किस में दी हुई है, कौन से वेरिएबल में दी है, x में, तो आंसर भी हमने किस में देना है, x में ही देना है। तो क्या करेंगे हम, जो y को हमने पहले इक्वल किया था y = 2 पावर x, अगेन यहाँ पर y की जगह 2 की पावर x लिखेंगे। एक दफ़ा उसको 1 के इक्वल करेंगे और एक दफ़ा उसको 1/8 के इक्वल करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर x है, ये 1 है, इसको सॉल्व करना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ करें तो उससे इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा जल्दी निकल आएगा। कैसे, ये 2 की पावर x है, ये 1 है, अगर मैं इसको 2 की पावर 0 कर दूँ, मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे हमें बेस 2 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि 2 की पावर 0 लिख देती हूँ। मुझे पता है इसका आंसर जो है वह 1 है। तो ये देखें बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, x 0 के इक्वल आ गया यहाँ से। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 की पावर x है और ये 1/8 है। 8 का अगर हम LCM लें तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और ये 3 दफ़ा 2 आ रहा है तो हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक 8 की जगह में अगर 2 की पावर 3 लिखूं तो ये ऊपर आके पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर x
2 की पावर -3। अगेन देखें बेसिस आपके पास सेम आ रही हैं तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो x मस्ट बी इक्वल टू -3। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया है, 0 एंड -3। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो सोल्यूशन सेट आया है इसमें वैल्यूज़ किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें भी वेरिएबल x की फॉर्म में था, इसीलिए हमने इसको जो सोल्यूशन इसका कैलकुलेट किया है वो भी x की वैल्यूज़ की फॉर्म में है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है 2 और क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो भी आपको समझ आ जाएंगे, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाकी तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। यहाँ पर देखें 3 की पावर 2x + 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगेन ब्रेक करेंगे, बेसिस इसकी 2 कर देंगे और पावर्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2। अब देखें ये 12 इंटू 3 की पावर x -3। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर 2x है, इसको अगेन हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर x का स्क्वायर, और ये 3⁻²2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9। ठीक है, ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होके ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये 12 इंटू 3 की पावर x -3। अगेन देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 की पावर x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है, ये y के इक्वल लेट कर लिया है, इसको इक्वेशन में पुट करें 9y, और ये स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 3⁻⁻x। इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, y के इक्वल -3। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह करेंगे कि जो y 12y है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -12y, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसे हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आपके पास अगेन 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। आप कोई एक मेथड लगा कर इसको सॉल्व करें, आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सपोज़ कर लें y की एक वैल्यू a आती है, सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक वैल्यू b आती है। अगेन आपने क्या करना है, a को आपने 3 की पावर x के इक्वल करना है, फिर आपने b को 3 की पावर x के इक्वल करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, हमेशा आपके पास x की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी इक्वेशन की उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 निकलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। अगेन ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये 2 की पावर x है आपके पास, +64 इंटू 2 की पावर -x। हम क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव है पावर, इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे। किस तरह से, ये 2 की पावर x है +64, ये पावर अगर डिवाइड में आ जाएगी तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया है। -20 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास एक कॉमन वैल्यू आ गई है, इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y के इक्वल पुट कर लिया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इसके अंदर पुट करें y 60 +64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0। देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, हम क्या करेंगे, इसको y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म है ये ख़त्म हो जाए। y को मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि दोनों साइड पे जो है वो y को मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर भी और दूसरी तरफ भी, तो y को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखें ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, y²। ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड दोनों में सेम आ रही है तो y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास +64, और ये y 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y, और ये y 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, y² स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या होगा, पहले y² फिर y फिर कांस्टेंट। ठीक है, -20y +64 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं।
y की आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी। अगेन आप उन दो वैल्यूज़ को 2 की पावर x के इक्वल रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। इस टाइप से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या किसी का सोल्यूशन आप ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो है वो सोल्यूशन मैच नहीं कर रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम टाइप नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप है। और इस लास्ट टाइप से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसकी टाइप के पहले जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म में हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टेंट होगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास a b c d 4 आपके पास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। आप क्या करेंगे, दो फैक्टर्स को इक्वल करेंगे, उनके दरमियान कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे। प्लस के लिहाज से भी हो सकता है वो, माइनस के लिहाज से भी हो सकता है वो, मल्टीप्लाई के लिहाज से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ पर एजम्पशंस करनी है, साइड पे कैलकुलेशन करनी है। ए को सी में बी में ऐड करना है, ठीक है। ए को बी में ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो देखना है, और सी को डी में ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो देखना है। अगर ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इट्स मीन के ए प्लस बी और सी प्लस डी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में क्लोज करना है और सेकंड 2 को जो ब्रैकेट में क्लोज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करना है, जो इनमें सेम चीज़ आएगी, सेम फैक्टर आएगा, उसको आपने y के इक्वलेट करना है। ये था जनरलाइज्ड मेथड। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी आपको। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी की जगह हमारे पास क्या है, 1 और ये 3 है, ये -5 है और ये -7 है। हम क्या करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं। ये रफ कैलकुलेशन हम इस साइड पे करते हैं। ए और बी को ऐड करेंगे, यानी कि हम 1 और 3 को ऐड करेंगे। 1 + 3 हमारे पास क्या आया, 4। अब c + d करेंगे, यानी कि -5 - 7, ये हमारे पास क्या आएगा, -12। ये दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, ठीक है। ये 4 है, वो -12। ये चूँकि इक्वल नहीं आ रहा, अब हम कोई और एजम्पशन देखते हैं। हम करते हैं a को c में ऐड और b को d में ऐड। a + c और d + b। a हमारे पास क्या है, 1 और c हमारे पास क्या है, -5, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आएगा -4। बड़ी रकम के पास माइनस है तो ये आंसर भी माइनस में आएगा। फिर हम करते हैं b और d को। d हमारे पास क्या है, -7 और b हमारे पास क्या है, 3। 7 में से 3 निकालें, 4 बड़ी रकम के साथ माइनस है, ये आंसर सेम आ गए। यानी कि a और c और d और b को ऐड करें तो हमारे पास -4 आता है, और दोनों में आ रहा है तो इट्स मीन ये सेम आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम x + 1 को और x - 5 को एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फिर x + 3 को और x - 7 को एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और ये सारा 192 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, x + 1 × x - 5 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को पिक करेंगे, इसको तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर देन 1 को पिक करेंगे, इसको इसके तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, x²। जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स जो है वो बढ़ जाएंगी, x²। x को -5 से करेंगे तो -5x। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, ठीक है। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। इसी तरह यही रूल यहाँ पे अप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। x को -7 से करेंगे -7x आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा। 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, x², ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इनको आपस में सॉल्व करें। -5 + 1 क्या होता है, -4x, ठीक है। 5 में से 1 निकालें, 4 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -4 और ये -5। इसको देखें, x² ऐसे आ जाएगा, ये -7 और +3 ये क्या होंगे, -4।
7 में से 3 निकालेंगे 4 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, ये -21 इज इक्वल टू 192। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई कॉमन फैक्टर आया है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, दोनों तरफ है। इसको हम y के इक्वल ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y के इक्वल ऐड कर लिया है। अब यहाँ y पुट करेंगे तो ये y -5 और ये y -21 आ गए। अब इसको सॉल्व करें, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को -21 से किया तो -21y, -5 को y से किया -5y, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 5 को 21 से किया तो 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10, 105 और ये 192 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 0 आ गया आपके पास। यहाँ पे देखें y स्क्वायर, ये दोनों y वाली टर्म्स है, 21 और 5 कितने होंगे 26, दोनों के साथ माइनस था, करना हमने प्लस था, 26 आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है और ये y। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम ये है, इसके साथ साइन माइनस का है, माइनस का 87, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जो y की वैल्यूज़ आएगी अगेन आपने उसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल पुट करना है और आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर लें। मैं इसके फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से बना रही हूँ, y स्क्वायर -29y और प्लस 3y -87 इज इक्वल टू 0। 87 के मेरे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 29 इंटू 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 29 में से 3 माइनस करेंगे 26 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, 26y आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल ठीक बन गए हैं। मैं यहाँ से y कॉमन लूँगी, यहाँ y बचेगा और ये -29, ठीक है, ये +3। अब 3 में अगर कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 2 ज़ार 6 होता है, ठीक है, 2 इधर कैरी आ जाएगा, 27, 3 9 ज़ार 27। अगेन फैक्टर्स हमारे पास जो है वो सेम आ रहे हैं, इट्स मीन फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है। y -29 इंटू y +3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स जो है उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, 1 बाय 1 इनको चेक करें, y -29 को 0 के इक्वल पुट करें और y +3 को पुट करें, ये y इज इक्वल टू 29 आ जाएगा और ये y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स y हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के, यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पुट करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3, ये 29 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा। अगेन आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं, इनको अलग-अलग सॉल्व करें, जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है, इजी लगता है, उनसे सॉल्व करें। यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो आप सोल्यूशन साइड में लिखेंगे और ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी x की, ठीक है, x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो यहाँ पे 4 सोल्यूशन क्यों आ रहे हैं। ये देखें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें x कितने टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स। जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी, x की पावर 4, x की पावर 4, इसीलिए इसके 4 सोल्यूशंस आएंगे। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। ये भी जो है वो 5th टाइप से रिलेटेड है। यहाँ पर देखें ये a और b c की वैल्यू, a b c और ये d की वैल्यूज़, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, a को b में ऐड करेंगे और c को d में ऐड करेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो उस लिहाज से हम इनके पेयर्स बना देंगे। तो -1 -2 कितने होते हैं, हम ये साइड पे करते हैं, -1 -2 कितने होते हैं, -3, ठीक है। -8 + 5 करते हैं, -8 + 5, ये भी कितने होते हैं, -3। आंसर सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन हम फर्स्ट 2 का पेयर बनाएंगे, फिर लास्ट वाले 2 का पेयर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, इनको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, x -1 x -2 और ये x -8 x + 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन वही सिंपल है जो कि हमने पहले की है,
एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर है, एक्स को -2 से करेंगे तो -2x आएगा, -1 को x से करेंगे -x आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, x को 5 से करेंगे तो 5x, -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x, -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, एक्स स्क्वेयर -2x और -1 कितने होंगे, -3x प्लस 2, और ये देखें +5 और -8 कितने होंगे, -3, 7x आ जाएगा, -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास ये वाला फैक्टर जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको y के इक्वल ऐड कर लें। ठीक है, y को इधर पुट करें इनकी जगह, ये y + 2 हो जाएगा, ये y -40 और ये प्लस 360। अगेन आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन y की फॉर्म में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को अगेन आपने x² - 3x के इक्वल पुट करने हैं और x की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से के सोल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।